नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश जारी हो चुका है, जो साथी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन किए थे। अब कैसे ट्रांसफर होगा, किनका जनवरी में होने जा रहा है, किनका नहीं होने जा रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम। टोटल अप्लाई 1,90,000 हुआ है विशेष परिस्थिति के कारण। अब यहाँ पे चरणबद्ध ट्रांसफर किया जाएगा। प्रथम चरण में कौन कौन है? असाध्य रोग जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रूप जैसे कि किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हैं, मतलब विकलांगता के आधार पर नियुक्त हैं। उसके बाद ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता या फिर विधवा या परित्यक्त, इस तरह के जो केसेस वाले हैं उनका प्रथम चरण में क्या होगा? ट्रांसफर होगा जनवरी में ही। उसके बाद द्वितीय चरण पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, इनका भी दूसरे चरण में होगा। तीसरा में होगा यहाँ पर ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, मतलब दूरी के आधार पर। किनका? शिक्षिका का, मतलब महिला शिक्षिका। शिक्षक का क्या होगा? चतुर्थ चरण में। तो इनका कब होगा? इनका भी तो जनवरी में होना है, इनका भी जनवरी में होना है, इनका भी जनवरी में हो जाना है। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर जो आवेदन दिए हैं पुरुष शिक्षक, उसका चौथे चरण में है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 चरणों में इनका होना है ट्रांसफर। किनका पहले होगा स्पष्ट यहाँ आप देख सकते हैं। और एक पोस्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम दिखा दें। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। देखिए लेटर में कुछ इतना जो फेस वाइज तो लिख दिया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 का जो ये खबर, ये उनका कहना है कि न्यूज़ 18 के पूर्व में खबर चलाया था, उस पर मोहर लग गया है। तो बात तो सही है, फेस वाइज हो रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर कहा गया जिससे शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। मतलब उसको आस लगेगा कि हाँ मेरा जनवरी में या फरवरी में ट्रांसफर होगा। बिहार में फेज वाइज होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। पहले फेज में असाध्य रोग यानी कैंसर, गंभीर रुग्णता आदि से पीड़ित का, ठीक है। दूसरे फेज में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तीसरे चरण में दूरी के आधार पर महिला, और चौथे चरण में पुरुष शिक्षक का दूरी के आधार पर। इतना तो वहाँ पे स्पष्ट है। और एक चीज लिखा गया है स्पष्ट, देखिए यहाँ पे प्रथम श्रेणी का ट्रांसफर का 1 बाय 1 बारी बारी से होगा विचार। अब फेस वाइज आवेदन की फिर से होगी स्क्रूटनी, मतलब छटाई फिर से होगी, मतलब दोबारा चेक होगा। अभी आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब इस आवेदन की स्क्रूटनी मतलब छटाई में डाटा ऑपरेटर नहीं करेंगे सहयोग, मतलब पदाधिकारी ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखें आप कि ट्रांसफर की जानकारी ई शिक्षा कोष ऐप पर प्राप्त होगा। SMS और टेलीफोन से जानकारी नहीं मिलेगी। इसी महीने स्पष्ट देख लें, इसी महीने शॉर्ट लिस्ट शिक्षकों, शॉर्ट लिस्ट मतलब छटाई करने का जो शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट शिक्षकों का ट्रांसफर संभव इस शिक्षा कोष पर देख सकेंगे। अब यहाँ मतलब क्या है कि शॉर्ट लिस्ट जो हो जाएगा तो इसी महीने में संभव है कि ट्रांसफर होगा। तो अब देखिए कितना टाइम लगता है। जनवरी में तो कम से कम 1 से लेकर के 2 या 3 तक का हो जाएगा, बाकी का लेट लग सकता है। विभाग इतना तेज तरार थी, लग रहा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पत्र जारी हुआ तो शिक्षक मायूस हैं। तो अब क्या कीजिए, अब निश्चिंत हो जाइए कि अगर ट्रांसफर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, तब जाकर के आपको अच्छी तरह से नींद आएगी। नहीं तो फिर ट्रांसफर के आस में रहिएगा तो परेशान हो जाइएगा और टेंशन लेकर के। तो ये खबर है जो कि इनका पत्र भी विभाग के द्वारा जारी हो चुका है। फिर यहाँ पर कुल चरण है, 4 चरण है। तो शॉर्ट लिस्ट का करने का मतलब ये है कि छटाई के बाद जो बचेगा तो इसी महीने में ट्रांसफर होने की संभावना है। हो सकता है कि चतुर्थ वाले का भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा दिमाग में बात सेट करके ना रखें, इससे परेशानी और होगी। अब तो वीडियो को लाइन के तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।